कुछ लोग बोलते हैं अगर आपका काम नहीं हो रहा है या आपको भयानक डर लग रहा है तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, लेकिन ये गलती भूल कर भी मत करना। बजरंग बाण मतलब ब्रह्मास्त्र होता है और ये तभी पढ़ा जा सकता है जब भयानक स्थिति आ जाए। बजरंग बाण में हम हनुमान जी को सीधा श्री राम जी की सौगंध देते हैं अपना काम कराने के लिए, और अगर आपका काम लायक ना हुआ और आप बेवजह बजरंग बाण का पाठ करते हो तो आपके साथ गलत हो सकता है। तुलसीदास जी ने बजरंग बाण की रचना करी थी और तब करी थी जब उनके जान पर बात आ गई थी। बजरंग बाण पढ़ने के भी नियम होते हैं। एक कमरे का चुनाव करिए, बेहतर सफाई करने के बाद राम दरबार में से राम जी की फोटो रखिए, वहां पर एक हनुमान विग्रह मतलब एक छोटी सी हनुमान जी की फोटो रख लीजिए, एक दिया को प्रज्वलित करिए और साथ में तांबे के कलश में जल को भर के रख दीजिए। आप आसन मुद्रा में बैठकर हनुमान जी से हाथ जोड़कर माफी मांगिए कि हनुमान जी मुझे मजबूरन आपको राम जी की सौगंध देने की व्यवस्था आ चुकी है। अब माफी मांगने के बाद श्री राम जी के नाम का 108 बार जाप करना है। अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए। आपको 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। इस बीच में आपको एक अजीब सी शक्ति महसूस हो सकती है कि साक्षात हनुमान जी वहां पर आते हैं जहां बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। अगर किसी कारणवश हनुमान जी नहीं आ पाते हैं, उनके सेवक आते हैं और आपकी समस्या की अर्जी ले जाकर हनुमान जी तक लेकर जाते हैं। जैसे ही आपके पाठ का समापन हो जाए, ये कलश का जो जल है वो घर के जितने सदस्य हैं उनको आप पिला दीजिए। मैं अभी जल्द ही में महादेव जी के एक मंदिर गया हुआ था। मैंने वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं। होता क्या है कि कुछ लोग वहीं के लोग जो लोग सामान बेच रहे होते हैं वहीं से लोटा खरीद लेते हैं और वहीं का जल खरीद लेते हैं, या वहीं का नारियल लेते हैं और नारियल को फोड़कर जो जल निकलता है वो उसी लोटे में डालकर शिव जी पर चढ़ा देते हैं। ऐसी हरकतें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जल लेते हो मंदिर परिसर के आसपास का जो कि ऑलरेडी शुद्ध है तो आपके चढ़ाने का महत्व तो नहीं बनता है। जब भी आप जल चढ़ाओ तो अपने घर से लेकर जाओ। अपने घर का लोटा होना चाहिए और आपके घर का जल होना चाहिए। जब ये जल महादेव पर चढ़ाते हो तो आपकी अशुद्धियां महादेव अपने अंदर ले लेते हैं, जिसके बाद महादेव उन चीजों को शुद्ध करके आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब आप वहीं का पानी वहीं चढ़ाते हो तो आप कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको लगता है कि आपने जल चढ़ाया, लेकिन असल में आपने कुछ नहीं करा। और कोई भी चीज आप दान करने जा रहे हो, कोई चीज भोग लगाने जा रहे हो, पहले उसको घर में लेकर आओ। घर के बाद ही आप मंदिर में लेकर जाओ। एक दिन या कुछ वक्त के लिए अपने घर पर जरूर रखो। जब आप घर पर उस सामान को नहीं लाते हो तो आपके दान करने का महत्व नहीं बनता और आपके जल को चढ़ाने का भी महत्व नहीं बनता। अगर आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में कहीं पर भी आपको कोई पैसा पड़ा हुआ मिले, उसको भूलकर भी हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि इन पैसों में जादू टोना टोटका करा जाता है, मारण विद्याएं करी जाती हैं। जितने भी तरीके के आपने देखा होगा, गुड़िया में सुई डाल के किसी इंसान के नाम पर उसको बनाया जाता है तांत्रिकों के द्वारा, और उनके घर के किसी सदस्य का नाम उस पर रखा जाता है। सुई चुभोई जाती है नींबू के साथ, जिससे उस इंसान के सदस्य का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। साथ में ही उसके ऊपर पैसा भी डाला जाता है। पैसा, नींबू, कुमकुम या कोई चमकती हुई चीज, ये एक ऐसी चीजें होती हैं कहीं रास्ते में फेंका जाता है, जिससे कोई भी सदस्य आए और उस चीज पर हाथ लगाए तो उसके साथ एक साया चली जाए। मारण विद्या में दो चीजों की जरूरत होती है। जिस इंसान को मारा जाएगा उसके बदले एक और की बलि जाएगी, और बलि उस इंसान की जाएगी जिस इंसान ने नींबू और ये कुमकुम और ये पैसे पर हाथ लगाया। अगर आपने पैसे पर हाथ लगा दिया, आपके साथ कोई ना कोई साया आपके घर में प्रवेश करेगी और आपको इस दुनिया से वहां पर लेकर चली जाएगी जिस इंसान पर मारण करा गया है। उसकी आत्मा से आपकी आत्मा का मिलन करा के वो संतुष्टि कराएगी जो मारण विद्या की क्रिया में होने वाली बलि को संतुष्ट करती है। तो कभी भी भूलकर पैसा पड़ा हुआ ना उठाएं। ये जादू टोना टोटका करने वालों की बहुत बड़ी एक प्रक्रिया होती है। जो लक्ष्मी होती कंजूसों के पास नहीं आती है। लक्ष्मी हमेशा उसके पास आती है जो इंसान चैलेंजिंग है। लक्ष्मी को एक ऐसा इंसान चाहिए जो चैलेंज ले सकता है। आपकी जेब में पड़ा है 100 रुपए, आपको दोस्त आपसे मांगता है भैया 1000 रुपए की व्यवस्था करो, आपके पास नहीं है लेकिन आपका दिल बड़ा है। आपने क्या बोला, भैया 100 रुपए रखो, 900 की व्यवस्था करके देते हैं। ये है आपका दिल, और जिससे भी इंसान के अंदर ये आ गया वो समझो लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर लेगा। लक्ष्मी आजादी चाहती है। लक्ष्मी नहीं चाहती कि अगर वो तुम्हारे पास रहे तो तुम उसको बंदिशों में रखो। कुछ लोगों की आदत होती है कि उनका बच्चा कुछ मांग रहा है, उनको दिलाते नहीं, भले घर में पैसा पड़ा है, घर का सामान बिगड़ गया है, टूट गया है, खरीद के नहीं रख रहे। क्यों? क्योंकि बाद में कर लेंगे, अरे एडजस्ट कर लेंगे। जो इंसान एडजस्ट करेगा लक्ष्मी उसको एडजस्ट करा देगी। जो इंसान कंजूस होगा उस इंसान को और ज्यादा गरीब बना देगी लक्ष्मी। अगर आपको अमीर बनना है तो लक्ष्मी को छोड़ना सीखना पड़ेगा। अगर आप कंजूस हो गए, लक्ष्मी आपसे दूर जाएगी। आपके घर में अगर कोई टंकी लगी है और टंकी का जो टोटी होती है उससे अगर पानी टप 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 टपक रहा है, लक्ष्मी रुकेगी नहीं आपके पास। आप अगर पैसा बचा रहे हो, संचय कर रहे हो, सोच रहे हो बाद में काम आएगा तो मैं अपनी बैंक के भर लूं, घर भर लूं, पैसों से वृद्धि नहीं करोगे, सिर्फ पैसा बचाते रहोगे। लेकिन जिस दिन पैसे को हाथ से छोड़ने की कला सीख गए उस दिन आपसे लक्ष्मी अट्रैक्ट होना सीख जाएगी। यह बात हमें याद रखिए। ये जो किन्नर होते हैं, किन्नरों की दुआएं बड़ी असरदार होती हैं। अगर कोई किन्नर आपके पास आता है और पल्लू या फिर अपने दुपट्टे से आपके सर के ऊपर फेर देता है तो समझ लेना कि आपका भाग्य खुल गया। ये तरीके का आशीर्वाद होता है, और जिस भी इंसानों के साथ ऐसा होता है उसका भाग्य खुल जाता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर काम उसके कोई बिगड़ रहे हैं वो बनने लगते हैं। अगर आप कोई व्यवसाय करते हो और आपका काम धंधा चल नहीं रहा है, पैसे की आपके घर में किल्लत है, तो आप एक काम करिए, बुधवार का दिन है,
उसमें किसी किन्नर के पास जाइए और उससे सिक्का मांगिए। अगर वो खुशी खुशी आपको सिक्का दे देता है तो समझ लीजिएगा आपकी किस्मत चमक गई। वो सिक्का लीजिए, लाल कपड़े में बंद करिए और जहां आपकी तिजोरी है, जहां आप पैसा रखते हो, पर्स में रखते हो या जहां भी रखते हो, वो चीज वहां पर रख दीजिए। समझ लीजिए कि आपके धन लक्ष्मी के द्वार बन गए और अब आपके पास धन लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, पैसा आकर्षित होने लगेगा। आप देखोगे जो भी काम आपका बन नहीं रहा वो सब बनना शुरू हो जाएगा।